एक खत वायरल हो रहा है आज दिन भर। मजमून मोटा मोटा यह है कि एक सड़क बनी, लेकिन सड़क वैध तरीके से नहीं बनी। उसको लेकर कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई। उसमें सरकारी जमीन आ गई। बनवाने वाले जो लोग हैं उनमें 3 नाम हैं। एक कोई मोगा सिंह नाम का व्यक्ति है, एक अभिषेक भट्ट और एक पीयूष अग्रवाल। अब उस चिट्ठी का मजमून कहता है, ये पीयूष अग्रवाल जो है ये सन ऑफ प्रेमचंद्र अग्रवाल है, अभिषेक सन ऑफ महेंद्र भट्ट है। क्या ये दोनों जिनके सन ऑफ हैं, इनके पिता बीजेपी के नेता हैं? एक के पिता पूर्व मंत्री जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले रिजाइन किया, एक के पिता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, या ये कोई और हैं? या ये जो वायरल चिट्ठी है ये यूं ही उड़ाई गई है हवा में, इसका बेस नहीं है। वायरल चिट्ठी में एक अधिकारी जांच करते हुए अपनी जांच आख्या एसडीएम को प्रस्तुत कर रहा है। उस चिट्ठी के साथ साथ बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं। क्या नेता पुत्रों का व्यापारिक कनेक्शन है? ये मोंगा सिंह या इस नाम का कोई और व्यक्ति, ये कौन है, इसका कनेक्शन क्या है इनसे? और यदि है तो इसके लिए सत्ता का दुरुपयोग किया गया, तो उसमें जेसीबी का जिक्र है। बहुत सारे ऐसे जिक्र हैं जिससे यदि ये 2 और 3 नाम जो पार्टनरों के हैं, यदि ये वास्तव में सन ऑफ प्रेमचंद्र अग्रवाल विधायक ऋषिकेश पूर्व मंत्री और सन ऑफ महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये जो वायरल चिट्ठी है ये सच है, तो ये एक और गंभीर मामला है जो सत्ता के दुरुपयोग और व्यापारिक कनेक्शन का बनता है प्रेमचंद्र अग्रवाल और साथ साथ राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट पर। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, ये यूकेडी के प्रवक्ता हैं, और इस सच को ज्यादा बेहतर ये इसलिए जानते होंगे क्योंकि ये उसी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं जहां का ये पूरा मामला है। मैं आपसे समझना चाहूंगा शांति प्रसाद भट्ट जी, ये सच है क्या इसका? क्योंकि तैर तो बहुत कुछ रहा है। देखिए राजीव जी, ये मामला ग्राम सभा मराल का है और क्षेत्र जो है खैर खाल है, विधानसभा यमकेश्वर है। और इससे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आरटीआई से मिले दस्तावेज है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के दस्तावेज हैं जो व्हाट्सएप में वायरल हो रहे हैं, इसको कांग्रेस के नेता भी वायरल कर रहे हैं, भाजपा वाले भी वायरल कर रहे हैं। और उसी क्रम में ये चिट्ठी आपके पास भी आई है, हमारे पास भी आई है। इसके साथ साथ इसमें एक पटवारी की चिट्ठी भी है जो एसडीएम को दी गई है। उसमें उसने भी स्पष्ट लिखा है कि जो सड़कें कटी है वो बिना अनुमति के कटी है, और कौन एजेंसी काम कर रही है नाम भी। कहने का मतलब है यमकेश्वर क्षेत्र का जो ये एरिया है ये बफर जोन में आता है। राजाजी नेशनल पार्क बगल में लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे गांव के जो क्षेत्र है पटना हल्दोगी, इस जगह पर सड़क इसलिए नहीं बन पा रही है कि ये राजाजी नेशनल के पार्क के बगल से है। धुतिया एक गांव है हमारा, वो स्वर्ग आश्रम से अगर आप पशुलोक की तरफ जाओ तो रास्ते में पड़ता है, ये पहाड़ के ऊपर। धुतिया गांव में बिजली तक नहीं है। विकास की सारी सुविधाओं से वंचित ये गांव केवल इसलिए है कि राजाजी नेशनल पार्क से लगा हुआ है, इसलिए उनको वो सुविधाओं से वंचित किया गया है। जबकि लोकतंत्र में ये सुविधाएं मौलिक अधिकार में आती हैं, सरकारों का काम है वहां सुविधाएं देना। मगर क्या करें, एक तरफ आम जनमानस को विकास से जोड़ने के लिए सड़क नहीं मिल पा रही है, और ठीक दूसरी ओर जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल पुत्र पीयूष अग्रवाल, महेंद्र पुत्र फलाना, कहने का मतलब है यहां पर इन दस्तावेजों से स्पष्ट लग रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग कर पैसा धन अर्जित करने के लिए यह काम किया गया है। और ये उस पार्टी के नेता हैं, एक अध्यक्ष हैं, एक पूर्व मंत्री हैं, जिनका अखबारों के माध्यम से जनता के बीच में ये ऐसे ईमानदार नेता हैं
कि यदि इनके हालात पर अगर वर्णन जैसे हम सुनते हैं टीवी चैनलों में, ऐसा लगता है कि शायद ये 2 जून की रोटी भी कैसे खाते होंगे। जमीनी हकीकत क्या है, ये आरटीआई के दस्तावेज बता रहे हैं कि जहां जंगल से पेड़ काट दिए गए बिना अनुमति के सड़क काट दी गई। यदि यह अपराध अगर कोई आम ग्रामीण कर रहा होता तो जमानत नहीं होती, उसके ऊपर इतने मुकदमे लग चुके होते। मगर क्या करें, इस लोकतंत्र की कैसी विडंबना है, जो जितना बड़ा भ्रष्ट, जितना बड़ा बेईमान, उतना बड़ा नेता, उतनी बड़ी पार्टी। यही कारण है कि जिन मूल्यों के लिए राज्य मांगा गया था उस मूल्यों पर काम नहीं हुआ। आम जनमानस अपने आप को अब ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और आप देख लीजिए, मंत्री जी रो रो के कह रहे हैं कि अब मैं विकास कैसे करूंगा। ये आंख के आंसू दर्दे उत्तराखंड नहीं है, ये आंख के आंसू हैं कि कोडियाला का प्रोजेक्ट कैसे अब आगे बढ़ाऊंगा। पैसा लगाना पड़ेगा, मंत्री थे तो सब कुछ था। कैसे यहां पर खैरखाल में अब मैं अपना प्रोजेक्ट अमली जामा पहनाऊंगा। और कहीं जांच शुरू हो गई तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बढ़ास से लेकर टिहरी से लेकर शिवपुरी से लेकर तमाम जमीनों की यदि जांच हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा बुरा हाल हो जाए। तो वो आंसू इस बात के हैं। जबकि यदि ये मंत्री जी विधानसभा में हाथ जोड़ के माफी मांग लेते तो बड़प्पन है भाई, हो जाती हैं गलतियां, माफी कर हाथ मांग लेते माफी। और विधानसभा अध्यक्षा यदि उनको वहीं पर डांट डपट करके इस मामले को शांत कर देती, सदन की कार्रवाई से इन तमाम शब्दों को बाहर करवा देती, तो मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अरे मंत्री पे तो कार्रवाई तब नहीं हुई जब इन्होंने जो है भगत राम कोठारी को सरेआम गालियां दी। इन मंत्री पे कार्रवाई तब नहीं हुई जब इन्होंने सुरेंद्र नेगी को जम के पीटा। क्यों? क्योंकि मंत्री जी बहुत पावरफुल है। मंत्री जी इतने पावरफुल थे, कोरोना के टाइम पर आपको याद होगा राजीव जी, एक सिपाही ने अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए सिर्फ इतना कहा कि माननीय मंत्री जी आप मास्क पहन लीजिए। वो तो उसी की सुरक्षा के लिए लगा हुआ था और मंत्री की ही सुरक्षा के लिए उसने कहा कि आप मास्क पहन लीजिए। उसको भी गाली देकर इन्होंने कहा तू मुझे सिखाएगा। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, बदतमीजी और बदमिजाजी, यदि ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे तो ये अपनी पार्टी को भी बदनाम करेंगे, उत्तराखंड को भी बदनाम करेंगे और अपना चरित्र दुनिया को दिखाएंगे। दूसरा उदाहरण मैं आपको इनका दे दूं। एक सरकारी कर्मचारी जो जन सुनवाई के समय पर बुलाया गया, इनके सामने चला गया, उसकी सरेआम बेइज्जती इन्होंने करी ये कहकर कि तेरे मुंह में क्या है, तेरे मुंह में क्या है। अरे भाई, जब उत्तराखंड में शराब तुम बांट रहे हो, गुटके तुम बांट रहे हो, तो बेचारे के मुंह में गुटका होगा। तो उसको कह रहे थे कि हटाओ इसको, हटाओ इसको यहां से, इसका ट्रांसफर करो। कहने का मतलब है जनता की वोट से लोकतंत्र में जीत के आए और वो भी पहाड़ी मूल क्षेत्र में, और आपका ये बदमिजाजी, चुनाव जीतने के लिए विधानसभा के पद का दुरुपयोग करते हुए चेक बांटते हो, उसके बाद आप कहते हो मैं बहुत ईमानदार हूं। अपने ही कार्यकर्ताओं को पीटना, अपने ही नेताओं के साथ गाली गलौज करना, ना कर्मचारी को कुछ समझना, सरकारी पुलिस वाले को कुछ समझना। ऐसा व्यक्ति आज वो रो रो कर कह रहा है कि मेरा उत्तराखंड है, मगर अंदर से कितने धूर्त हैं। यही अपने लोगों से कह रहे हैं कि उत्तराखंड बंद करो, पहाड़ी भूखे मरेंगे, चक्का जाम करो, और हो भी रहा है। इसके अपराध को हवा दी जा रही है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस उत्तराखंड की महान जनता ने तुम्हें 4-5 बार विधायक बनाया, उन्होंने तुम्हें कभी देसी पहाड़ी नहीं कहा, तुम्हें अपना कहा। तुम उसी उत्तराखंड में पद से हटते ही पहाड़ और मैदान का झगड़ा खड़ा करने लग गए। ये इतने धूर्त हैं, इनका राजनीतिक चरित्र ये है। और ये चिट्ठियां तैर रही है, मैं बात खत्म कर रहा हूं। अगर ये जो चिट्ठी तैर रही है, यदि जांच हो गई, राजीव जी मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, ये जेल की सलाखों से बाहर नहीं आएंगे। इतनी अकूत संपत्ति इन्होंने जोड़ दी।
और जो दबी जमान में भाजपा के ही नेता बोल रहे कि पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल के दबाव में भाजपा आई है, पहली बार। और अगर इस मंत्री का विकेट गिरने का मतलब होता है आपने प्रधानमंत्री के मुंह से इसको जो है निलंबित करवा दिया, बर्खास्त करवा दिया, यानी कि इतनी ताकतवर व्यक्ति था ये, किसी को समझता ही नहीं था। अब कई मंत्री डरे हुए हैं कि इसके चक्कर में हमारी भी दुकान बंद ना हो जाए। कहने का मतलब है ये आईना है चिट्ठियां जो सूचना से निकली हैं और जो सोशल मीडिया पे तैर रही है। ये तो जिस दिन जांच होगी इसकी सच्चाई अखबार में आएगी नहीं आएगी भगवान जाने, मगर ये बता रही है पटवारी की रिपोर्ट और सरकारी अभिलेख ये बता रहे हैं कि अध्यक्ष और मंत्री मिलकर कैसे उत्तराखंड को लूट रहे हैं और कैसे सरकारी संपदाओं को कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीन पे पेड़ कटवा रहे हैं, सड़क कटवा रहे हैं, कोई बिना अनुमति के कर रहे हैं। ये चरित्र है असली में भाजपा का, कि जिसकी चाय बेचते बेचते चाउमीन बेचते बेचते अरबपति हो रहे। कोई फौज छोड़कर आता है और अचानक मंत्री पार्टी से मंत्री बना देती है, विधायक बनाकर, वो भी 500-600 करोड़ के घोटाले में नाम आ रहा है। ये भाजपा का असली चरित्र है। जनता को समझना है कि हम जनप्रतिनिधि और राष्ट्र के नाम पर जिनको थरप रहे हैं वो एक्चुअली में उत्तराखंड के लुटा रहे हैं। और राजीव जी मैं बात खत्म कर रहा हूं, तासीर देखिए, यदि कोई विद्वान चुनाव जीतता है, शिक्षक होगा तो वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा। यदि कोई संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति होगा तो वो गांव के अंतिम व्यक्ति के दर्द को समझेगा, विकास की योजनाओं से उसे जोड़ेगा। यदि आप व्यापारी पार्टी को सत्ता दोगे तो 2 का माल 20 में बेचेगा और निजी स्वार्थ के चक्कर में पूरे देश को बेच डालेगा। उसी क्रम में उत्तराखंड आज पूरा कर्ज में डूब चुका, नौकरियां बिक गई, संसाधन बिक गए। देहरादून के अंदर बड़ी सरकारी संपदाओं में सारे बाहर के लोग बैठा दिए गए। ये वो लोग हैं व्यापारी सत्ता में बैठकर उत्तराखंड बर्बाद कर रहे हैं। आते हैं इन विषय पे, आते हैं, पर इस विषय को जरा समझते हैं। एक तो आपने आरंभ में कहा कि सूचना के अधिकार, तो क्या आपको किसी स्रोतों से ये जानकारी मिली है कि सूचना के अधिकार के तहत ये जो जांच आख्या है इसको मांगा गया था, उसके बाद ये चिट्ठी वायरल हो रही है? दूसरा, इसमें जो नाम है जिसको आप पटवारी जी के जांच आख्या कह रहे हैं, अब आप क्लियर करेंगे, उप निरीक्षक है उदयपुर तल्ला, जो मैं पढ़ पा रहा हूं, यमकेश्वर, और कुछ सिंह पुंडीर है, आगे नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कौन पुंडीर है वो। क्या आप बता देंगे कि क्या कौन पुंडीर है? और इस बात की भी पुष्टि आप बेहतर बता पाएंगे कि इसमें जो नाम दिए गए हैं, खासतौर पर ये है शिवा देवपागा कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये किसकी है? उक्त स्थान पर सर्वे इत्यादि व कार्य कर रहे व्यक्तियों से पूछताछ पर राजेश कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी शिवालिक नगर हरिद्वार द्वारा बताया गया कि यह देवपागा कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये देवपागा कंस्ट्रक्शन कंपनी का सच क्या है आप बेहतर बता पाएंगे? पता J20 शिवालिक नगर हरिद्वार में कार्यरत कर्मचारी है तथा उक्त सड़क निर्माण उनकी कंपनी के द्वारा JCB मशीन की सहायता से अपने क्लाइंट भूस्वामी पीयूष अग्रवाल पुत्र प्रेमचंद्र अग्रवाल, अभिषेक भट्ट पुत्र महेंद्र भट्ट तथा मंगा सिंह पुत्र हरबंश सिंह के प्रोजेक्ट प्लान के अनुसार किया गया है। चूंकि उक्त भूस्वामियों व्यक्तियों के द्वारा ग्राम मराल के खाता संख्या 81 में के नाप भूमि खसरा संख्या 5990 से 6000 तक क्रयशुदा 10 नाली भूमि में होटल निर्माण प्रस्तावित है, जिस कारण यह सड़क नाप भूमि तक पहुंच मार्ग हेतु बनाई गई है। अब ये इसको डिट्टो शायद आप बेहतर कर पाएंगे क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में यह कार्य हो रहा है। ये पीयूष अग्रवाल सन ऑफ प्रेमचंद्र अग्रवाल कौन है? ये अभिषेक भट्ट सन ऑफ महेंद्र भट्ट कौन है? और ये मंगा सिंह नाम का इनका तीसरा पार्टनर कौन है? ये तो बड़ा विदित है। यदि ये चिट्ठी गलत होती, ये जांच रिपोर्ट गलत होती, तो इसका खंडन भाजपा की तरफ से आ चुका होता। अब क्योंकि हमारी एक कांग्रेस की बहन है सुजाता पॉल, उन्होंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तब से ये चिट्ठी वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पे जा रही है। भाजपा इसका खंडन नहीं कर रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही चिट्ठी है। और जिनके नाम है दुनिया जानती है, ये पीयूष अग्रवाल वही है जो कभी जल संस्थान में नौकरी लग जाता है बिना योग्यता के, बीटेक सब कर रहे हैं, सबकी क्यों नहीं लग रही, कभी ये एम्स में लग जाता है। मेरा कहने का मतलब है इतना काबिल है क्या कि ठेकेदारी भी यही करेगा, होटल भी यही बनाएगा, सब काम यही करेगा? इतना काबिल लड़का है क्या? जितना दर्द प्रेमचंद अग्रवाल को इस पीयूष अग्रवाल से है
अगर इतना पहाड़ के बच्चों से दर्द होता तो आज शायद ईश्वर इसके जवान में जो ये गंदगी ना भरता और आज इसको पद से बाहर ना करता। और जिस तरीके से इन्होंने ऋषिकेश के अंदर पासवान को जिताने के लिए पहाड़ियों को ललकारा, ये देवभूमि है, सब्र का बांध टूटता है तो ईश्वर कोई ना कोई न्याय करता है। कर दिया ईश्वर ने न्याय, अब कर लिया 1800 करोड़ रुपए पे काम। ये जो आंख में आंसू आ रहे थे वो आंसू पश्चाताप के नहीं थे, पश्चाताप इस बात का था कि 1800 करोड़ नगर विकास के लिए जो आ रखा, अब कोई दूसरा कैसे इसमें हाथ मारे। पश्चाताप इस बात का है कि 2 साल में शहरी विकास संसदीय मंत्री, आपको मालूम है कितनी पावर होती है, नेक्स्ट टू मुख्यमंत्री होता है। इतनी पावरफुल पद पर रहकर अचानक पैदल हो जाना साधारण विधायक की तरह, वो आंसू उस बात के थे, ये आंसू पश्चाताप के नहीं थे। अगर पश्चाताप के होते राजीव जी, ये व्यक्ति विधायकी से इस्तीफा दे देता, ये कहकर कि मैंने अपनी जनता का अपमान किया है, मैं विधायक पद से इस्तीफा देता हूं, फिर चुनाव होंगे, मैं फिर चुनाव से आऊंगा, यदि मेरी जनता मुझे माफ कर देगी तो मैं विधायक बनूंगा, वरना मैं राजनीति छोड़कर जनता सेवा को मैं बिना विधायकी के जनता सेवा करूंगा। तो दिखता कि राजनीति में ईमानदारी है, चरित्र है, पश्चाताप है, दर्द है। ये अभी भी जिस तरीके से पहाड़ियों को गाली दिलवा रहा है, कभी किसी महिला से, कभी किसी गुज्जर से कि हम यहाँ बंद कर देंगे, पहाड़ी भूखे मरेंगे, कभी चक्का जाम की धमकी दे रहा है, ये चरित्र दिखा रहा है। मैं कह रहा हूं जिन्होंने बंद किया, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, बंदी रखना, खोलना मत, पता चल जाएगा किसके दम पर चल रहे हो, यहां के मूल को ललकार रहे हो। ये इसका असली चरित्र है प्रेमचंद अग्रवाल। और भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि हम भाजपा को समर्थन करते थे, मगर जो ये चरित्र पहाड़ और मैदान की और जातिगत जहर घोलने का बात जो प्रेमचंद कर रहा है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ऐसी पार्टी को उत्तराखंड के अंदर हम सबक जरूर सिखाएंगे, ऐसी भी जनता के बीच से बात निकल कर आ रही है। अब मैं इस पत्र पर आ रहा हूं, आप आगे बताइएगा। अब प्रेमचंद्र तो एक विषय हो गया, दूसरा विषय सड़क छाप कहने वाले महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के लोगों को। अब जिसने सड़क छाप कहा, क्या ये उन्हीं का बेटा है, ये जो अभिषेक भट्ट है? और इस जो जांच आख्या है, यदि ये सत्य है और आप कह रहे हैं कि ये सूचना के अधिकार से बाहर आई है, तो इसमें लिखा गया चूंकि उक्त व्यक्तियों, नाम है पहले कहा गया है कि जो क्लाइंट है पीयूष अग्रवाल पुत्र प्रेमचंद्र अग्रवाल, अभिषेक भट्ट पुत्र महेंद्र भट्ट, मंगा सिंह पुत्र हरबंश सिंह, और चूंकि उक्त भूस्वामी व्यक्तियों के द्वारा ग्राम मराल में खाता संख्या के नाप भूमि इतने में 10 नाली भूमि में होटल निर्माण प्रस्तावित है। अब 10 नाली बहुत बड़ी जमीन भी उसमें हो रही है, जिस कारण यह सड़क नाप भूमि तक मार्ग हेतु बनाई जा रही है। चूंकि उक्त व्यक्तियों के द्वारा मौके पर सड़क निर्माण में की अनुमति से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिस कारण उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा सरकारी भूमि पर बिना अनुमति अवैध रूप से सड़क निर्माण किया जाना पाया गया। या कि टीम के मौके पर पहुंचने पर जेसीबी मशीन उक्त स्थान पर कार्य करती हुई नहीं मिली, किंतु स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा उपलब्ध कराए गए फोटोग्राफ से उक्त अवैध सड़क जेसीबी मशीन संख्या UK08BE 3339 की सहायता से किए जाने की पुष्टि हुई, नंबर भी मिल गया। या कि मौके पर कार्य करवा रहे राजेश कुमार सहित अन्य व्यक्तियों को सरकारी भूमि पर अवैध सड़क निर्माण न करने की हिदायत दी गई, किंतु उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा पुनः चोरी छिपे सरकारी भूमि पर कटान करते हुए अपनी नाप भूमि तक सड़क निर्माण करने की प्रबल संभावना है, जिस कारण थाना लक्ष्मण झूला को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किए जाने तथा बिना अनुमति सरकारी भूमि में कटान कर अवैध सड़क निर्माण किए जाने पर उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है। अब जिसने सड़क छाप का, इसका मतलब वो अपने वैध अवैध सारे कार्यों के लिए जिस तरीके से हो सकता है अपने लिए जहां मर्जी सड़क छाप रहे हैं। और अब क्या इनकी पार्टनरशिप जग जाहिर हो गई है? अगर ये सत्य है, ये बात यहीं तक है या इससे आगे भी बड़ा जाल है? तो प्रेमचंद्र अग्रवाल को बचाने के लिए पूरे उत्तराखंड को सड़क छाप, पूरे उत्तराखंड पर मुकदमा करवाने की धमकी जो दी गई, इसके अंदर की स्क्रिप्ट कहीं इस जांच आख्या में दिख रही है भट्ट साहब? बिल्कुल दिख रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब बिना संघर्ष के कोई व्यक्ति बड़े पद पे चला जाता है तो वो जनता को तुच्छ समझता है। भाषा तभी ऐसी निकलती है, सड़क छाप, ये बातें इसलिए निकल रही हैं कि ये जीवन में प्रधान नहीं बन सकते थे और आज ये सांसद हैं राज्यसभा के, बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
तो दिमाग खराब होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस पद के लायक ये थे ही नहीं, इसीलिए जनता को ये कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। दूसरी बात, राजीव जी, आपको पत्रकारिता करते हुए भी 25-30 साल हो गए, मैं देख रहा हूं। या तो आप आर्थिक जी रूप जी से जी कमजोर हो, आप कमाना नहीं जानते, माफ करना, नालायक कह रहा हूं, बुरा मत मानना, या मैं नालायक हूं, जी मैं जी जी 84-85 से राजनीति कर रहा हूं, मैं अपने लिए एक 10 गज का प्लॉट नहीं खरीद पा रहा हूं, या तो मैं नालायक हूं। मेरी समझ में ये नहीं आता महेंद्र भट्ट जी के पास कमाई का क्या स्रोत है, ये कहां से इतनी संपत्ति जोड़ रहे हैं। ऐसी इनका मेयर देहरादून, ये करोड़ों रुपए की संपत्ति कैसे खरीद रहे। प्रेमचंद अग्रवाल का एक बेटा कहाँ, कभी शिवपुरी में, कभी टिहरी में, कभी यमकेश्वर तल्ला मड़ास में, कभी खैर खाल में, ये इतनी जमीनें खरीद कहां से रहे हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमको तो चाय पिलाने तक के लिए पैसे नहीं बच रहे। जब चाय पिलाने तक के लिए पैसे नहीं बच रहे, तो ये करोड़ों रुपए की संपदा कहां से इकट्ठी कर रहे। अगर इसके मूल में जाओगे तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा का ये असली चेहरा है। ये बेईमानों की, दलालों की, भ्रष्टों की पार्टी है। यही कारण है कि दिखने में कुछ और है, करने में कुछ और है, ये इनका असली चेहरा है। और यही कारण है कि यदि देखिए, हो सकता है चिट्ठियां गलत हो सकता है कोई इनको बदनाम करने के लिए वायरल कर रहा हो, तो राजनीति में क्या होता है राजीव जी, खंडन कर दिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया जाता है कि ये जो चिट्ठियां जा रही हैं, इसका पार्टी के नेताओं से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी ये से जमीन कोई लेना हमारी देना नहीं है, नहीं। ये होटल हमारा खंडन, नहीं बन रहा है, हाँ, ये कोई और खंडन कर महेंद्र भट्ट दिया, है, खत्म, कोई और खत्म कर अग्रवाल है। उन्होंने खंडन कर दिया। अब हम इसकी जांच पड़ताल करते कि यार इन्होंने खंडन किया, ये ज्यादा वाकई वायरल तो नहीं कर रहे फालतू। पर जब हम इसकी जांच पड़ताल करते, पता चल जाता कौन झूठ बोल रहा, कौन सही बोल रहा। मगर इनकी चुप्पी ये बता रही है कि 100% ये पत्र सत्य है। यही कारण है कि सांप सूंघ गया, चुप है, बोल कुछ नहीं रहे। मतलब जो है वो सत्य है। और खाली एक यही नहीं, इनका एक नेता है, आज मंत्री नहीं है, वो भी हरिद्वार से, उनके ही परिवार ने हमारी ग्राम सभा के बगल में एक सिंधुड़ी में जमीन खरीद ली, 45-46 नाली, और किसी मोमडन के नाम से खरीदी हुई। मेरे गांव को मुझे मुझे कांग्रेस वाले, भाजपा वाले टोकते थे। भाजपा के नेताओं ने मुझे कहा कि तुम्हारा ग्राम सभा में जो है मुसलमान ने जमीन खरीद ली, भट्ट जी तुमने खरीदवा दी। जब हमने जांच पड़ताल करी तो पता लगा रुड़की का कोई है वो, और जब हमने उसके डंडा चढ़ाया तो पता लगा वो तो खाली नाम का है, इसके पीछे तो सरकार है। और जब पाइप चढ़ा पूरा बढ़िया वाला तो सारे भाग गए, आज वहां प्रोजेक्ट रुका हुआ। ऐसे ही पूरे यमकेश्वर के अंदर जितनी जमीनों में काम हो रहा, सारे भाजपा के लोग हैं खरीदने वाले, बिकवाने वाले। कहने का मतलब है, अरे भाई नहीं छुपता। आप देवप्रयाग से लेकर ऋषिकेश तक आ जाइए, गंगा के किनारे सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भाजपा वालों के हैं, किसी दिल्ली वाले का, किसी गुजरात वाले का, छुपा किसी से नहीं है। वो भले ही ये लगाओ कि ताज का टैग लगवा लिया, संपदा किसी की, मंत्री की लगी हुई है। ये उत्तराखंड में हो रहा है। यही कारण है राजीव जी, यहां मूल निवास क्यों खत्म किया गया। मूल निवास इसलिए खत्म किया गया ताकि बाहर से आया हुआ गुजर ये कह सके कि पहाड़ियों को हमने बसाया। बताइए, इतना दुस्साहस भाजपा के पदेन सदस्यों का हो गया। अब वो यहाँ के मूल को भी कह रहा है कि तुम बाहर के हो। जब हमने रिकॉर्ड छानना शुरू करा तो पता लगा सारे तो शरणार्थी थे। ये घर में हमारे यहाँ है, ये आंदोलन में जो कहा करते थे उत्तराखंड बन गया तो पहाड़ी भूखे मरेंगे, वो हमारी छाती पे आके बैठ गए। 1,35,00,000 हो गई यहाँ की जनसंख्या, और आज हमको ललकार रहे। और ये ताकत भाजपा ने दी है उनको, ये दुस्साहस भाजपा ने उनको दिया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम पैसे से सारे वोट खरीद लेंगे, हम पे पैसा है, हम तो यहाँ पर वोटर आईडी बदल बदल कर बाहर के लोगों को जो है वोटर आईडी बना बना के चुनाव जीत जाएंगे। पहाड़ी तो सीधे आदमी को क्या पता। कहने का मतलब है, सारे पाप अब भाजपा के धीरे धीरे खुल रहे हैं। भाजपा के, हमारे तो देखो राजनीतिक विचारधारा अलग है, मित्र तो हमारे सारे हैं कांग्रेस में, भाजपा में। भाजपा के दिग्गज नेताओं का कहना है कि इस पार्टी के बदौलत ही आज उत्तराखंड का दर्द बाहर निकल कर आ रहा है। हमें तो इस बात की चिंता है कि जितना कुचला यूकेडी को गया, जितना षड्यंत्र यूकेडी के साथ हुआ, यदि वाकई ये पार्टी खत्म हो जाती
तो आज प्रेमचंद के मामले में कोई बोलने वाला नहीं होता। सैल्यूट है भट्ट जी आप जैसे लोगों को जो मुकदमे झेल रहे हैं, जेल जा रहे हैं, फिर भी उत्तराखंडियत को छोड़ नहीं रहे हैं। स्वार्थ में लोग घर भरते हैं, मगर आप जैसे चंद लोग हैं जो आज भी उत्तराखंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साधुवाद वो लोग जो अखबारों में दिखा रहे हैं, अपने पोर्टलों में दिखा रहे हैं अपने, वरना राष्ट्रीय पार्टियों ने तो सब खत्म कर दिया। और यूकेडी का इस राज्य में आना बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने कह दिया कि ये तो नहीं तो हिंदू मुस्लिम कांग्रेस भाजपा में घुमा घुमा कर लूटेंगे। और जो बात मैंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी पे बोला और जिस तरीके से मैंने बड़ी तारीफ करी, ये कहकर कि भले ही कांग्रेस के हैं मगर लखपत बुटोला उत्तराखंड का हीरो है। भुवन कापड़ी नया लड़का खटीमा से मुख्यमंत्री को हरा के आया, वो उत्तराखंड का हीरो है, मगर इसी कांग्रेस ने उन दोनों नेताओं को बर्बाद कर दिया। इसको भी कर देंगे। उसकी भाषा देख रहा था मैं कल लखपत बुटोला की, वो कह रहा है ना 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 नेता प्रतिपक्ष भी अच्छे हैं और कांग्रेस भी अच्छी है और भाजपा भी। अरे मैंने इसकी जबान कैसे बदल गई? इसे कौन सा बूटी खिसूंगा दी किसी ने? कारण कल आपने कहा देखा, कल तो 1 घंटे का लाइव इंटरव्यू मेरे साथ था लखपत बुटोला का। हाँ, उसमें तो शायद नहीं था, कहीं और देखा होगा आपने। मैं इंटरव्यू को कोट करके कह रहा हूं। और मैं आप ही के सामने एक बात और कह रहा हूं, प्रेमचंद अग्रवाल ने बात कही जो मुझे बड़ी चुभी। उसने कहा भी तू नया नया है भाई, तुझे नहीं पता, तू अभी एक बार जीत के आया, जिस दिन हमारे लपेट में आएगा तेरा भी मुंह बंद हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ये जितने चुपचाप बैठे हुए सब हमारे पोषित हैं। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुजरात में जाकर राहुल गांधी ने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि लोग कांग्रेस में हैं मगर काम भाजपा के लिए कर रहे हैं। वही मैंने उत्तराखंड की विधानसभा में देखा कि भ्रष्टाचार पे चुप, बाहरी गमन। अरे भाई उत्तराखंड के मुद्दों पर तो तुम चर्चा नहीं करते, मगर जैसे ही उत्तराखंड के स्वाभिमान पर कोई विधायक बोलता है तो तुम मुंह नीचे करके बैठ जाते हो। इसका मतलब विधानसभा में सब एक हैं। यही कारण है कि भुवन कापड़ी खत्म, अब लखपत बुटोला के यहाँ आज बता रहा हूं आपको, इनके यहाँ इसके बेचारा प्रॉपर्टी का भी काम करता है, ठीक ठाक घर से है, अब इसके यहाँ छापे पड़ेंगे, इसके स्कूल को दिक्कत पैदा करी जाएगी, इसको इतना परेशान करा जाएगा। या तो ये विधायकी छोड़ देगा कि भाई मुझे तो अपना धंधा पानी करना है, या फिर ये कहेगा भाई साहब जो कर रही भाजपा कर रही, बोलना बंद हो जाएगा विधानसभा में। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस विधानसभा में मैंने बहुत प्रतिभाओं को मरते हुए देखा, जो राष्ट्रीय पार्टियों के झंडे पे चुनाव लड़े, जीते। नेता प्रतिपक्ष ने कभी उनको सवाल खड़ा करने नहीं दिया और वो बेचारे केवल विधायक नीति तक पोषित हुए और खत्म हो गए। सवाल कांग्रेस के विरोध का नहीं है या भाजपा में अच्छे लोग बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं है। भाजपा में भी बहुत अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग हैं। मैं केदारनाथ के विधायक मनोज रावत की बात करता हूं, क्या ब्रिलियंट लड़का है यार, क्या बेहतरीन लड़का है, मगर उसको हरवा दिया इसी कांग्रेस ने, क्योंकि विद्वान को कांग्रेस भी पसंद नहीं कर सकती। मैं मुन्ना सिंह चौहान है, 36 के विरोध हो सकता है, मगर उतना बड़ा विद्वान लड़का है यार, उसकी योग्यता को तो कम से कम इस्तेमाल करो इस राज्य में। मगर मुन्ना सिंह चौहान जैसे तीखे तेवर वाले नेता को भाजपा ने कुंद कर दिया। बहुत सी बातें हैं कहने के लिए। संसदीय कार्य का जिनका अनुभव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की विधानसभा में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का सदन चलाया हो, उतने बड़े हाउस को चलाया, यूपी के हाउस को, अधिष्ठाता मंडल में रहते हुए चेयर किया उस हाउस को, यहां संसदीय कार्य मंत्री के लिए व्यक्ति नहीं है इनके पास। प्रकाश पंत जी के मरने के बाद कोई व्यक्ति नहीं जो जानकार हो इन कार्यों का। और मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी में मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, क्या कारण होगा कि उनको मंत्री बनाने से डरती है बीजेपी? देखिए यहाँ कल कई लोग बोल देंगे शांति प्रसाद भट्ट जो है उसका तारीफ कर रहा है। अरे भाई मैं योग्यता की तारीफ कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों का विरोध कर सकता हूं, मगर मुन्ना सिंह चौहान जैसा अगर विधानसभा अध्यक्ष होता तो यह घटना ना होती, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से मुंह छुपाना ना पड़ता। वो संसदीय कार्यवाही को जानता है। अब मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं तो ये इसका मतलब ये नहीं है मैं भाजपा की तरफ जाने की सोच रहा। भाई विद्वान है तो है, अब वो भाजपा के पास है, भाजपा उसका इस्तेमाल नहीं कर रही तो ये भाजपा का दुर्भाग्य है, हमारा थोड़ी ना है। मगर प्रतिभाओं को कैसे राष्ट्रीय पार्टियों में खत्म किया जाता है, कांग्रेस खत्म करती है। हरीश रावत जी को अपनी बेटी से प्यार, बहू से प्यार, सब कुछ हरीश रावत को चाहिए, मगर किसी हरीश रावत का जिसने जिंदगी भर समर्थन किया विद्वान व्यक्ति, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए हरीश रावत। तो ये दोनों का चरित्र एक है। यही कारण है कि उत्तराखंड कर्ज में डूब गया, मगर उत्तराखंड के लिए काम कोई नहीं कर रहा। चेहरे मुख्यमंत्रियों के 11-12 बदल दिए, मगर चरित्र वही है
जो 2002 में था वही चरित्र 2025 में है। इसको अमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। और यूकेडी हारती केवल इसलिए है कि पैसा नहीं है, नहीं तो हमारी योग्यता पर, हमारी ईमानदारी पर, हमारे संघर्ष पर कोई सवाल थोड़ी ना खड़ा करता है। भाई जी यानी तो यूकेडी चाहिए, पर जैसी पर लगाते हैं तो फिर वही होता है 177 पोलिंग बूथ, एक पोलिंग बूथ 5 लाख इंटू 177, कहां से लाएं इतना करोड़ों? 10 या 15 करोड़ तो रुपए ऐसी बांट देते हैं। तो ये जो पैसे पर, लोकतंत्र पर पैसा जितना भारी हो रहा है, उतना गरीब की आवाज संसद से दूर हो रही है, उतना गरीब बर्बाद है। शांति भट्ट जी, इस पर के बीच ये जो सड़क छाप, जो उत्तराखंड को सड़क छाप बताने वाले, सड़क छापने वाले मंत्री यदि यही हैं, यही सांसद हैं कि जिन्होंने अवैध सड़क छापी, यदि जांच आख्या है और यह पत्र यदि सही है, तो यही सड़क छापने वाले, अवैध सड़क छापने वाले नेताजी को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है, उत्तराखंड का सिरमौर बनाने की तैयारी हो रही है। ये खबरें चमक आ रही हैं। महेंद्र भट्ट ऐसे व्यक्ति का अब तो सारा सच सामने आ गया है। अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? क्या इनको दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये भाजपा का चरित्र है। भाजपा ये अच्छी तरह जानती है, चाहे वो हम ईवीएम से जीते, चाहे हम गांव से वोट काट के जीते, ये मान रहे हैं कि पूरी व्यवस्था हमारे हाथ में आ चुकी है और हमको चुनाव जीतना आता है। इसीलिए महेंद्र भट्ट जी सड़क छाप कहें, प्रेमचंद अग्रवाल गाली दे, ये किसी के उसमें डरने वाले नहीं है और ये चुनाव को जीतने की मंशा के साथ ये काम कर रहे हैं। यदि वाकई महेंद्र भट्ट रिपीट होते हैं तो ये मान के चलिए तमाम 1,35,00,000 सड़क छाप है। वो खुद को भी सड़क छाप रहे हैं। सड़क को ये छाप रहे हैं ना, आज सड़क कैसे छापते हैं वो सामने आ गया है। वो तो खैर काल में सड़क छाप तो दी इन्होंने बिना अनुमति के। है भाजपा में दम है, धामी में दम है, धाकड़ तो करना कार्रवाई, एफआईआर दर्ज कर। अगर वन प्रमुख के अंदर है दम तो बिना अनुमति के पेड़ काटने का मुकदमा लगाना इन पे। हमको तो पटना रोड में सड़क नहीं, हमको तो नीलकंठ में सड़क नहीं मिल रही। हमारी तो सड़कें आज भी जो है पूरी पक्की नहीं हो पा रही उधर, और आपके लिए सब कुछ। ये है दुर्भाग्य हमारा, ये है राजीव जी। आप और हम उत्तराखंड के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना हम लोग, आप दिखाते हो, हम बोलते हैं, हम पे हमारी किस्मत पे मुकदमे हैं, हमारी किस्मत पर जलालत है। संघर्ष करने वालों की कहीं कदर नहीं है। आज की डेट में गांधी, आज की डेट में भगत सिंह, इंद्रमणि बडोनी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ट्विली रोतेली, हंसा दनई, बेलमती चौहान, वो 42 शहादत देने वाले जिन्होंने हमारे नौनिहाल बच्चों के लिए प्राणों का बलिदान दिया, अब वो चरित्र कहाँ रह गया? अब तो हालत ये है, काम तब करूंगा पहले पैसे दे, पैसे दे दिए तब अब तेरी तब सुनूंगा, पहले फिर शाम का जुगाड़ कर। शाम का जुगाड़ भी हो गया तो वो इतने बेशरम है, सुबह फिर कहते हैं अगर देगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। ये जो चरित्र में आ गया, हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। कोई इसको गलत तरीके से कोड ना करना। हमारी मातृशक्ति, जिन्होंने गांव की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए टीलू रोतेली, हंसा दनई, बेलमती चौहान, गौरा देवी जैसी वीरांगनाओं के काम किए, आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समूह बनाकर उत्तराखंड में बेईमानों को चुनाव जिताने वाले भी हमारी मातृशक्तियां हैं। ये समूह भाजपा ने बनाकर ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर किसी अन्य पार्टी को वोट चला गया तो राज्य खत्म, मतलब तुम्हारा लाभ खत्म, मतलब जो राज्य के पास पैसा आ रहा है वो भाजपा के द्वारा समूह को पास जा रहा, कोई दूसरी पार्टी नहीं देगी। ऐसा माहौल क्रिएट कर कर उत्तराखंड की वोटों को प्रभावित करने का काम हो रहा है। मेरी मातृशक्ति से भी विनम्र निवेदन है, नौजवानों से भी, आओ इनके जाल से बाहर निकलो, वरना अस्तित्व खतरे में है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो तुमको यही कहा है कि तुम जो है हमारे पैसों पे पल रहे हो, अभी तो यही कहा है कि पहाड़ी भूखे मरेंगे, आंदोलन में भी यही कहते थे। अगर हमने अपने चरित्र में सुधार नहीं किया, अपनी सरकार नहीं बनाई, तो भाजपा कांग्रेस इस राज्य को तबाह कर देगी, तबाह कर देगी, तबाह कर देगी। 25 साल कम नहीं होते चीजों को समझने के। अब जरा शांति भट्ट जी, एक मेरा कंफ्यूजन को भी दूर कीजिए। आपके सेंटर स्क्रीन में जो दस्तावेज आ रहे हैं उनमें से एक में की भाषा कुछ इस तरह से है। वर्तमान फसली वर्ष 1426-1431 के खतौनी खाता संख्या 81 मध्य रकबा 0.050 हेक्टर यानी 500 वर्ग मीटर रकमी रुपए
0.25 में विक्रेता श्री अभिषेक भट्ट पुत्र श्री महेंद्र भट्ट पौत्र श्री पुरुषोत्तम निवासी 52 नेहरू ग्राम इंदिरा नगर ऋषिकेश जिला देहरादून के हक से खारिज कर क्रेतागण श्रीमती अर्श अग्रवाल पुत्री श्री पीयूष अग्रवाल निवासी 225 गंगा विहार ऋषिकेश जिला देहरादून एवं श्री पीयूष अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमचंद अग्रवाल निवासी रेलवे रोड डोईवाला जिला देहरादून के नाम के आधार पर बतौर सह खातेदार संक्रमणीय भूमिधरी श्रेणी 1 क में दर्ज अभिलेखों में ये एक और नाम ऐड हुआ है, श्रीमती अर्श अग्रवाल पुत्री श्री पीयूष अग्रवाल और श्री पीयूष अग्रवाल पुत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल। तो ये जो श्रीमती अर्श अग्रवाल पुत्री पीयूष अग्रवाल, क्या ये यदि यही प्रेमचंद अग्रवाल है और इनके पुत्र कोई अग्रवाल है पीयूष अग्रवाल, तो उनकी बेटी क्या इतनी बड़ी हो गई है कि वो श्रीमती भी हो गई है, या ये कोई और है? कहीं हम कंफ्यूज तो नहीं है कि ये कंफ्यूजन कुछ नहीं है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो खैरखाल का जो इलाका है, यहाँ हमारे कई शिल्पकार परिवार भी रहते हैं। हमें तो आशंका है कहीं किसी शिल्पकार परिवार की ये संपत्ति गलत तरीके से तो नहीं बेची गई। अभी तो इसकी भी डिटेल निकाली जाएगी। सवाल ये है, यदि किसी हमारे अल्पसंख्यक समाज की अगर ये संपदा हुई, तो मैं आज राजीव जी आपके सामने बोल रहा हूं, मैं वो जमीन पुनः उसके नाम वापस चढ़वा दूंगा। इसमें चाहे होटल बने, मंत्री हो, कितनी बड़ी ताकत हो, यदि हमारे किसी अल्पसंख्यक समाज का जमीन हुई और उसके षड्यंत्र के तहत उसको खरीदा हुआ है, तो मैं ये जमीन उसी के पुनः नाम करवा दूंगा। अब मैं इस पे भी जांच करूंगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ सोशल मीडिया से जो चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं, इसके तथ्य जब तक स्वयं अपने डिटेल में नहीं निकालूंगा, मैं अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मुझे आशंका है, क्योंकि ये जमीन हमारे किसी शिल्पकार भाई की कहीं ना हो। यदि ऐसा होगा तो हम उस पर भी जांच कराकर इस पर और भी बड़ा खुलासा करवाएंगे। बाकी बहुत हो गया। अब एक दूसरा और इसको भी तरह खोल दीजिए। दूसरा वाला जो आपकी सेंटर स्क्रीन में आ रहा है, ये दो वो हैं, ये मुझे आपके माध्यम से उपलब्ध हुए हैं, तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ग्राम मराल पट्टी उदयपुर तल्ला 1 तहसील जमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के वर्तमान फसली वर्ष, ये जो आगे ठीक है लिखा है। अब इसमें लिखा है विक्रेता श्री मंगा सिंह पुत्र हरबंस सिंह ओबराय निवासी 81 देहरादून रोड ऋषिकेश जनपद देहरादून के हक से खारिज कर क्रेता श्री अभिषेक भट्ट पुत्र महेंद्र भट्ट पौत्र श्री पुरुषोत्तम निवासी देहरादून के नाम बतौर सह खातेदार में संकलन भूमि का अधिकार दर्ज हो। अब ये जो मंगा सिंह है पुत्र हरबंस सिंह ओबराय, ये क्या मूल निवासी है यमकेश्वर के, या इनकी अपनी जमीन है, या पहले किसी से मंगा सिंह के नाम पर खरीदी गई, वहां से ट्रांसफर हो रही है महेंद्र भट्ट जी के पुत्र अभिषेक भट्ट के नाम पे, वहां से ट्रांसफर हो रही है ये अग्रवाल परिवार के नाम पे? क्या है इसका मामला? ये मंगा सिंह ओबराय कौन है? देखिए राजीव जी, उत्तराखंड में बहुत बड़ा खेल चल रहा है कि कोई ऐसी संपत्ति जिसपे विवाद हो, ऐसी संपत्ति जो सीधा नहीं खरीद सकते, तो जितने भी पैसे वाले लोग हैं, ये पहले नाम आपके कराएंगे, आपसे फिर किसी दूसरे के नाम कराएंगे, उसके बाद ये अपने नाम कराएंगे। कहने का मतलब है सीधे खरीदार नहीं बनते। मतलब मुकदमा लगे तो राजीव पर लगे, शांति प्रसाद भट्ट पे ना लगे। तो ये इस तरह से देखा जाएगा कि ये कितने साल के अंदर ये जमीन बिक गई। यदि महेंद्र भट्ट जी के बच्चे ने ये किसी काम के लिए ली थी तब तो ठीक है, और अभी ली और अभी बेच दी, तो इसके पीछे का मकसद क्या था? क्या ये प्रॉपर्टी डीलर हैं? क्या इन्होंने उतना इनकम टैक्स जमा करा? क्या जमीन की कीमत थी? कितने में इन्होंने खरीदी? ये सारी जांच की चीजें हैं। मगर यदि जो मेरी शंका है कि ये हमारे किसी शिल्पकार भाई की जमीन पहले किसी के नाम करवाई, फिर उससे अपने नाम कराई और फिर इधर ट्रांसफर कर दी, ये जो 2-3 चैनल बनाए गए हैं, ये केवल आंख में धूल झोंकने के लिए है। ये भी, इसकी भी जांच होगी। यदि ये चीज निकल कर आएगी तो अभी एक बहुत बड़ा खुलासा और होगा, क्योंकि आखिर ये मेरी न्याय पंचायत है, उत्तराखंड में मेरा घर है इधर, और अगर ऐसे लूट मचाओगे तो हम बख्शेंगे नहीं। सिंदुड़ी की जमीन तो हमने इनकी खोल के बाहर कर दी, वहां तो ये भाग खड़े हुए। अभी यहाँ कई और जमीनें हैं, भाग खड़े होंगे। आपको याद होगा, मैंने बाबा रामदेव के मंसूबा को जो है, जो ऊपर नीलकंठ में बनाना चाह रहा था बाबा रामदेव होटल, हमने जब बाबा रामदेव के काले कारनामे देखे तो हमने बनने नहीं दिया, मुकदमे लगे, बहुत जबरदस्त आंदोलन किया। हमने बाबा रामदेव को वहां सफल नहीं होने दिया, तो इनकी क्या बिसात है? कहने का मतलब है देवभूमि के स्वरूप को बिगड़ने नहीं देंगे।
हम इस पर जांच करेंगे और पता लगेगा आगे कुछ और, तो आपके सामने और बड़े घोटाले को खोलेंगे। और उत्तराखंड का यह दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे लोगों को सत्ता दे दी जो विशुद्ध व्यापारी हैं, इन्हें बेचना आता है, इन्हें लूटना आता है, जनहित पे काम करना नहीं आता, और इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शांति प्रसाद भट्ट जी, हम तक विस्तृत जानकारियां देने के लिए। लेकिन जो ये वायरल चिट्ठी है, इसका सच क्या है, इसको हमने समझने की कोशिश की शांति भट्ट जी से। और जो आपको सड़क छाप कहते थे, उन्होंने कैसे सड़क छापी है अवैध तरीके से, जो ये वायरल चिट्ठी कहती है, यदि ये सच है तो। और यदि सच नहीं है तो वो सड़क वही है, वो रिजॉर्ट वही है, वो कारोबार वही है। और शांति भट्ट जी का कहना भी ठीक है, कह देना चाहिए, अब तक सामने आना चाहिए था। हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, उत्तराखंड को सड़क छाप कहने वालों को कहना चाहिए था ना, हमारे बेटे की नहीं है जमीन, तो कोई और पीयूष अग्रवाल होगा, कहना चाहिए था ना। वो कोई और अभिषेक भट्ट होगा, महेंद्र भट्ट को, मेरा बेटा नहीं है, मेरी कोई जमीन नहीं है, वो इतनी वाली जमीनों में जो कारोबार चल रहा है। अब तक क्यों नहीं बोला? और ये मंगा सिंह नाम का प्राणी, ओबराय, मंगा सिंह ओबराय जो बताया जा रहा है, ये कहां से यमकेश्वर पहुंच गया, ये कहां से मूल निवासी हो गया जो इनको जमीनें बेच रहा है। और इनका कॉर्पोरेट कनेक्शन, व्यापारिक कनेक्शन, यदि ये सच है तो स्थापित हो गया। हम फिर कह रहे हैं कि ये वायरल चिट्ठी है, इसकी पुष्टि संदीप प्रसाद भट्ट जी जो कि वहां के स्थानीय है, अपने तदनुसार इन्होंने की है। लेकिन ये चिट्ठी बाकायदा, हमने चिट्ठी का मजमून भी बताया, और अंत में जो नाम है वो पूरा नहीं आ रहा है, आरंभिक पढ़ने में नहीं आ रहा है, सिंह करके आ रहा है, उपनिरीक्षक है। इस चिट्ठी के सच को अब तक बाहर कर देना चाहिए, और नहीं तो कनेक्शन, और क्यों लोगों को सड़क छाप कहा, क्योंकि अगर यह चिट्ठी सच है तो यह काम ही सड़क छापने कर रहे थे, अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी कैसी भी सड़क छाप दें, वैध हो अवैध हो, और उत्तराखंड के लोगों को कहें सड़क छाप। अब उत्तराखंड के सड़क छाप लोगों, अब आप एक बार जागे हैं, जाग के आपने साबित किया है कि हुकूमत से बड़ी जनता है। आपने हुकूमत में बैठने वाले एक मंत्री को पद से हटाया है। अब आपको और जागना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जाग गए हैं और आपको आपकी ताकत का एहसास हो गया है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आपको कुछ और संघर्ष करने की आवश्यकता है। शांति भट्ट जी, बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।